हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर दीपक कुमार। आज हम लोग जो है महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो देखते हैं, डायरेक्ट आते हैं हम लोग टॉपिक पे, महाद्वीप एवं महासागर। सर्वप्रथम जैसे कि आप देख रहे हैं महाद्वीप एवं महासागर, अब दोनों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। देखिए कैसा है इनका जो है वर्किंग हुई, उत्पत्ति हो गई महाद्वीप एवं महासागर की। तो महाद्वीप एवं महासागर को जानने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि कोई भी वनस्पति हो या फिर कोई भी जीव हो, तो कोई भी वनस्पति हो तो वनस्पति को क्या होगा, वनस्पति के लिए जलवायु मस्ट होती है। तो क्या होगा इसके लिए, सर्वप्रथम वनस्पति के लिए एक जलवायु होनी चाहिए, जलवायु होनी चाहिए। अब जलवायु, जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार की क्या होगी, वनस्पति की उत्पत्ति होगी। जहां जिस स्थान पर जलवायु जैसा होगा उसी प्रकार की क्या होगी, वनस्पति की जो है क्या होगा, उत्पत्ति होगा। या फिर कोई जीव है या मानव है, तो जिस जलवायु में जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी बनावट जो होती है, संरचना होती है, उसकी लंबाई होती है और उसका क्या होगा, संपूर्ण ढांचा इस जलवायु के अकॉर्डिंग ही होगा। तो जलवायु के अकॉर्डिंग होगा। मान लीजिए कहीं पे जलवायु शुष्क है तो वहां पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, तो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, शुष्क स्थान पे। शुष्क स्थान से क्या होगा, कटीली झाड़ियां, इस प्रकार की जो है वनस्पति की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और जैसे शीत की जगह पे कहीं होगा, शीत जहां पे ऋतु होगी वहां पे कैसी वनस्पति होगी। तो अब इसी के अकॉर्डिंग जो है वनस्पति की उत्पत्ति हो जाएगी। वैसे ही जीव होंगे, उसी प्रकार के जो है जीव होंगे। ठंडे स्थान पे जीव होंगे तो उनके शरीर पे बहुत सारे बाल बड़े बड़े से निकले होंगे। या मानव होगा तो ऐसे स्थानों पे क्या होता है, शीत ठंडे स्थानों पे लंबे चौड़े एवं गोरे होंगे, जबकि शुष्क स्थानों पे हाइट कम होगी तथा बॉडी स्ट्रक्चर जो है उनका छोटा होगा। और आप देखेंगे अपेक्षाकृत क्या होगा, एक काले रंग के होंगे। अपेक्षाकृत क्या होगा, ये काले रंग के होंगे। तो वनस्पति एवं जीव या मानव क्या होगा, जिस प्रकार की जहां जलवायु जैसी होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उसकी संरचना निर्मित होती है। तो संरचना निर्मित होती है, इसी को वनस्पति से संबंधित या कह सकते हैं जलवायु से संबंधित एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने सर्वप्रथम 1912 में, कब, 1912 में जो है इन्होंने महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत, वेगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे कहाँ के, जर्मनी के। कहाँ के थे, जर्मनी के रहने वाले थे। और इन्होंने सर्वप्रथम 1912 में
महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जैसे कि महाद्वीपीय विस्थापन, तो विस्थापन यानी महाद्वीप का क्या होगा, प्रवाह होगा, यानी महाद्वीप क्या होगी, गतिमान होगी, महाद्वीप क्या होगा, चलता होगा। तो इन्होंने क्या किया, दो आधार माना, एक स्थिर और दूसरा जो है प्रवाह या अस्थिर, अस्थिर या प्रवाह। अब क्या है स्थिर, स्थिर में क्या होगा, ये कहा गया कि कोई भी भूखंड है तो वो क्या होगा, स्थिर होगा। क्या होगा, भूखंड जो क्या होगा, भूखंड जो क्या होगा, स्थिर माना गया। जबकि यहां पे क्या होगा आपका अस्थिर, और स्थिर हो जाएगा, यानी प्रवाहमान यानी गतिमान हो गया। क्या हो गया, आपका गतिमान हो गया। तो इन्होंने बताया कि भूखंड क्या होगा, विस्थापित होता है। इन्होंने कहा वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन माने क्या है कि महाद्वीप जो है वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करते हैं या घूमते रहते हैं। जैसे कि पृथ्वी है, धरातल है, तो क्या होगा, अपने अक्ष पे वो घूमती रहती है। किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी क्या होगी, परिक्रमा करती है या अपने स्थान पे घूर्णन गति करती है। अब हम देखते हैं महाद्वीप। महाद्वीप क्या है, इन्होंने बताया कि समस्त भूखंड जो है, एक महाद्वीप जो था वो जो है एक बहुत बड़ा भूखंड था, एक बहुत बड़ा भूखंड था, जिसे वेगनर महोदय ने पैंजिया का नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पैंजिया, पैंजिया का नाम दिया इन्होंने। पैंजिया नामक एक बहुत बड़ा सा भूखंड था, जो कि इन्होंने बताया कि पैंजिया के चारों तरफ, पैंजिया के चारों तरफ, यानी इस स्थिति में पैंजिया के चारों तरफ क्या होगा, जल था, यानी जल था, जिसे उन्होंने नाम दिया पैंथालासा। क्या कहा उन्होंने, इसको कहा पैंथालासा, पैंथालासा। इन्होंने जलीय भाग को क्या कहा, पैंथालासा, तथा भूखंड वाला जो भाग था उसे क्या कहा उन्होंने, पैंजिया कहा। क्या कहा उन्होंने, पैंजिया कहा। अब उन्होंने ये बताया कि पैंजिया जो है पैंथालासा पे जो है ये पेंडुलम कर रहा था, यानी घूम रहा था, किस आकार में, पैंजिया पैंथालासा पे जो है पेंडुलम कर रहा था, यानी जल पे क्या होगा, पैंजिया भूखंड जो है इधर से उधर क्या होगा, तैर रहा था, जहाज के जैसा तैर रहा था। ये किसके कारण हो गया ये, क्योंकि पृथ्वी जो है 3 भागों में से इस लेयर को हमने बांट रखा है, तो इससे क्या कहते हैं हम लोग, सियाल, सियाल। और ये हो गया आपका सीमा,
और ये हो गया आपका नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। तो सीमा वाला जो पार्ट है आपका वो द्रवीय अवस्था में होता है। किसमें होता है? द्रवीय अवस्था में होता है। जब ये सियाल क्या होगा? ठोस अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा दोस्तों? ठोस अवस्था में। अब ठोस अवस्था में पाया जाता है तो क्या होगा आपका? सीमा पे सियाल जो है क्या कर रहा था? तैर रहा था। क्यों तैर रहा था? क्योंकि सीमा जो है द्रवीय अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि धरातल के कई सौ किलोमीटर की मोटाई में जब गहराई में हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे द्रवीय अवस्था होता है, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा होती है। पहले पेड़ पौधे जो सड़ गल के चले जाते हैं अंदर, और उसमें से ऊर्जा उसमें क्या होगी? फिर विद्यमान हो जाती है, और जिसके कारण धरातल क्या होगा आपका? द्रवीय अवस्था में आ जाता है। और यही द्रवीय अवस्था जब रहती है तो इसी के ऊपर जो है पेंजिया जो होता है, क्या होता है? पेंडुलम की भांति नाव के जैसा जो है तैरता है। नाव के आकार में क्या होगा? ये तैरेगा, तैरता रहता है। तो तैरने के साथ साथ क्या होता है? कालांतर में पेंजिया का, इन्होंने बताया वेगनर महोदय ने, 2 भागों में इसका जो है वितरण हो जाता है। और 2 भाग में वितरण जब होता है या विखंडित होता है तो टूटने के पश्चात क्या होगा आपका? हमने देखा पेंजिया जो है एक बहुत बड़े भूखंड था जो पैंथालासा नामक जलवायु में जो है तैर रहा था, और ये जो है विखंडित होता है। अब विखंडित क्यों होता है? विखंडित होने का रीजन क्या है कि सूर्य, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण, किसके कारण? आकर्षण शक्ति के कारण, आकर्षक शक्ति के कारण क्या है कि ये अपनी तरफ खींचते हैं। सेकेंड जो है आपकी जो शक्ति लगती है वो पृथ्वी का या भूखंड का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। थर्ड जो है पृथ्वी की रोटेशन होती है, पृथ्वी की गति होती है, पृथ्वी की गति होती है। अब इन्हीं बलों के द्वारा क्या होता है? पेंजिया का विखंडन हो जाता है। विखंडन होने के पश्चात पेंजिया जो है 2 भागों में विभक्त हो जाती है। पेंजिया क्या होगा? 2 भागों में विभक्त हो जाता है। उत्तर स्थित भाग को क्या कहते हैं? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के नाम से जो है ये जाना जाता है। जबकि पेंजिया का दूसरा भाग किस नाम से हो जाता है? गोंडवाना लैंड के नाम से, गोंडवाना लैंड के नाम से जो है ये जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, पेंजिया विखंडित हुआ, विखंडित होने के पश्चात 2 भाग हो गए। 2 भाग होने में उत्तरी वाले भाग को अंगारा लैंड, जबकि दक्षिणी वाले भाग को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड को लारेसिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लारेसिया, लारेसिया, लारेसिया के नाम से भी अंगारा लैंड को जो है जाना जाता है। अब 2 भागों में क्या हो गया? पेंजिया का विखंडन हो गया। विखंडन किसके कारण हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ एवं सूर्य चंद्रमा के
आकर्षण शक्ति के कारण यानी ज्वारीय जो शक्ति है उसके कारण हो गया, और प्लस पृथ्वी की मूवमेंट जो है, पृथ्वी की गति के कारण जो हो गया। पृथ्वी की सर्वाधिक गति जो है कहाँ पे होती है? विषुवत रेखा पे। कहाँ होगी? विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा पे सर्वाधिक गति कहाँ होती है? विषुवत रेखा पे। अब पैंजिया का विखंडन हुआ, लेकिन अल्फ्रेड वेगनर से पहले भी एक वैज्ञानिक थे, तो एफ.बी. टेलर। कौन था? एफ.बी. टेलर महोदय, बी टेलर महोदय। इन्होंने विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है दिया था, लेकिन इसको ज्यादा प्रमाणित न मानते हुए एथेंटिक तौर पे इन्होंने क्या किया था? वेगनर ने मॉडिफाई कर दिया, जबकि इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया? 1908 में। कब दिया था? 1908 में। और देन उसके पश्चात क्या हुआ? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया 1912 में। लेकिन जब 1912 में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, उस समय ये प्रचलन में नहीं आया, और ये आया सन 1915 से 1920 के मध्य इसको जो है ख्याति प्राप्त हुई, सन 1915-1920 के मध्य, क्योंकि 1914 में जो है विश्व युद्ध होने के कारण लोगों का ध्यान इधर नहीं गया, और पुनः जो है युद्ध समाप्त होने के पश्चात जो 1915 और 1920 के पश्चात इस पे सारे लोगों ने ध्यान दिया, और ये सबसे ज्यादा एथेंटिक जो है महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित, विस्थापन से संबंधित ये सिद्धांत जो है प्रमाणित माना जाता है, साइंटिफिक माना जाता है। और जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर एक भूशास्त्र वैज्ञानिक थे, और जलवायु वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जलवायु का ही शोध करते हुए, रिसर्च करते हुए इन्होंने पाया कि जो भी जीवाश्म या वनस्पत है, ठीक है, जैसा कि जो अमेरिका में है वैसे ही क्या है अदर किसी जगह पे, किसी देश में वैसा ही वनस्पत वहां पाई जाती है, जबकि जलवायु वहां की वैसी नहीं है। लेकिन क्या है, जीवाशेष जो उसके मिले हैं तो वो क्या है, किसी मान लीजिए अमेरिका में कोई स्थान पे कोई जीवाशेष मिले हैं, तो वही अदर किसी कंट्री में, अदर महाद्वीप पे भी मिले हैं, जबकि दोनों जलवायु में बहुत काफी डिफरेंस है। डिफरेंस होने के कारण जैसे मान लेते हैं दोस्तों 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी के मध्य मान लेते हैं शुष्क जलवायु आपकी है, तो जैसा कि यहाँ जीवाशेष मिलेंगे उसी प्रकार से क्या होगा, उत्तर की तरफ है उसी प्रकार की क्या होगा, दक्षिण की तरफ भी होंगे। अब दक्षिण की तरफ में होंगे, जबकि दोनों के जलवायु में या भौगोलिक संरचना में डिफरेंस होता है या अंतर होता है, लेकिन उस अंतर के बावजूद भी क्या होगा, जो भी अवशेष मिलते हैं वो क्या होगा, एक दूसरे के जैसे ही मिल रहे हैं, जिसपे इन्होंने सोचा कि पृथ्वी क्या है, गतिमान है या फिर जलवायु जो है समय के अनुसार परिवर्तित है। तो अब इन्होंने देखा कि पृथ्वी
को इन्होंने माना जो ये भूखंड था, जो पैंजिया था। अब ये क्या उन्होंने बताया कि पैंजिया जो है प्रवाहित हो रहा था, माने किस पे, पैंथालसा पे क्या हो रहा था, वो तैर रहा था, यानी प्रवाह कर रहा था, चल रहा था या गतिमान था, गतिमान था। और ये टूट गया। टूटने के पश्चात, टूटा क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ज्वारीय परिक्रमणा के कारण एवं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो टूट गया। टूटने के पश्चात अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड दोनों दो पार्ट बन गए। अब बीच वाला जो आपका भाग बच गया, बीच वाला जो आपका ये पार्ट बच गया, इसे इन्होंने क्या कहा, तेथिस सागर, तेथिस सागर। यहाँ पे जो क्या होगा, तेथिस सागर होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि पैंथालसा पे जो है पैंजिया तैर रहा था और इसका विखंडन हो जाता है। अब विखंडन होने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है। उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड या लारेशिया के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण वाले भाग को जो है गोंडवाना लैंड के नाम से जो है जाना जाता है। अब ये हो गया आपका टूटने के पश्चात दोनों के बीच क्या होगा, जगह एक स्पॉट बन जाता है। इस स्पॉट में क्या होगा, पैंथालसा का जल जो है इसमें आ करके भर जाता है, जिसे अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने क्या कहा, तेथिस सागर का नाम दे दिया। से उन्होंने क्या कहा, तेथिस सागर का नाम दे दिया। अब तेथिस सागर एवं उत्तरी लारेशिया हो गई और दक्षिणी गोंडवाना हो गया। अब क्या होता है, पुनः इन्होंने बताया कि अंगारा लैंड का भी विखंडन हो जाता है। अंगारा लैंड का क्या होगा, विखंडन हो जाता है। और अंगारा लैंड जब विखंडन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अंगारा लैंड उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, यूरोप और एशिया, और क्या होगा, एशिया। पैंजिया टूटा, पैंजिया टूटने बाद अंगारा लैंड बना। अंगारा लैंड जब टूटा तो वो तीन भाग में हो गया। तीन भाग में हो गया तो तीन नए महाद्वीप का क्या होगा, निर्माण हो गया। तो तीन नए निर्माण हुए, तो कौन कौन से हुए, किससे हुए, अंगारा लैंड से हुए। कौन हुए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीप एवं एशिया महाद्वीप। तीन जो है महाद्वीप का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार अंगारा लैंड टूटता है आपका, देन सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस चलती है नीचे दक्षिण में गोंडवाना लैंड में। अब गोंडवाना लैंड का भी विखंडन हो जाता है। विखंडन होने के पश्चात क्या होगा, ये भी तीन भागों में जो है बट जाता है। कितने भागों में बटेगा, तीन भागों में। ये भी तीन भागों में आपका जो बट जाता है। अब इसमें तीन भाग बटा, तो उत्तरी अमेरिका थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। आपका क्या होगा, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के पश्चात अब आ जाएगा आपका अफ्रीका। क्या हो गया, अफ्रीका। देन उसके बाद जो तीसरा विखंडन होता है, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलिया। अब हमने देख लिया अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड एवं तेथिस का जो है निर्माण हो जाता है। किससे, पैंथालसा जो है क्या करता है,
वो जो पैंजिया पैंथालासा पे तैर रहा होता है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण एवं पृथ्वी की गति एवं ज्वारीय परिकल्पना के द्वारा जो है इन बलों के कारण क्या होगा, ये जो टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, और विखंडित होने के बाद जो है ये दो भागों में बंट जाता है। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, जबकि अंगारा लैंड को लारेशिया के नाम से भी जाना जाता है। और पुनः यह एक बार टूटता है तो अंगारा लैंड 3 भागों में बंटता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्लस यूरोप महाद्वीप एवं एशिया महाद्वीप में जो है विखंडित हो जाता है। उसी प्रकार दक्षिणी भाग में देखेंगे, दक्षिण में गोंडवाना लैंड जो है जब टूटता है पुनः, तो उसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, इंडो ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा, इस महाद्वीप का निर्माण हो जाता है। इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि धरातल पर कुल 6 महाद्वीप का जो है निर्माण होता है, 6 महाद्वीप का निर्माण होता है। ये जिग सा फिट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको प्रूव किया था